हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो एक वैकेंसी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कंसल्टेंट का है, लीगल वाला। NHSRC में आया है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो दिल्ली में है। उसी में ये वैकेंसी होगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, ठीक है। और फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा आपका जैसे भी परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे। और ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वैकेंसी में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। कंसल्टेंट का जो भी एक्सपेक्टेशन होगा उसमें से क्या है, उनसे क्या करना है। इशूज़ जो आपको डील करने होंगे, लॉ हेल्थ उससे रिलेटेड होगा। जो भी उसके इंस्टीट्यूशन का डे टू डे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उससे आपको डील करना है। और उसमें जो आपको पब्लिक पॉलिसी और रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए, और नेशनल हेल्थ बिल उससे रिगार्डेड, या कॉम्प्रहेंसिव प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग मेडिकल लीगल केसेस जो आते हैं उससे रिलेटेड होगा। लॉ रिलेटेड टू लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर एंड ह्यूमन बैंकिंग, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़, ये सब से आपका नॉलेज होना चाहिए। और अब इसमें जो ड्राफ्टिंग वगैरह का भी नॉलेज कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड होता है। ये ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाना होगा, एनालिटिकल फ्रेमवर्क, कंसेंशुअल पेपर, ये सब आप खुद बना सकते हैं, या एआई का भी यूज़ अगर आपको करना है कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि एआई का यूज़ इस सब में कैसे होता है तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। हम लोग का मैसेज या कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सब और ये परफॉर्मेंस ही रोल वगैरह है दिया हुआ है, आप रोक के पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, मेन आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस चीज़ के लिए। एलिजिबिलिटी एसेंशियल्स जो भी है रेगुलर क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपके पास एमबीबीएस या बीडीएस और लॉ डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क भी होना चाहिए, कितना साल का, मिनिमम 2 इयर्स का, कोई भी लीगल या हेल्थ फील्ड में। या अगर आप बस ग्रेजुएट इन लॉ हैं जो 5 साल का कोर्स किए हैं, कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क होना चाहिए, कितना, कोई भी हेल्थ यूनिवर्सिटी, हेल्थ जगह पे, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट पे एटलीस्ट 2 साल का। या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री आपका पब्लिक हेल्थ में, जिसमें एमपीएच या एमबीए हेल्थ केयर में होना चाहिए, या पीजीएचडीएम जो होता है, या लॉ डिग्री एलएलबी कोई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट वर्क होना चाहिए 2 साल का, ये कॉमन है सब में। फिर कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हेल्थ रिलेटेड लॉ से, कोई भी लीगल रिसर्च या एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन स्किल का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इंडिविजुअली विद मिनिमल सुपरविजन, मतलब कोई भी आपके ऊपर ना भी रहे हेड तब भी आप ठीक से अपना काम करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर का सिस्टम्स इन इंडिया, डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एनवायरनमेंट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विद हाई लेवल फैमिलियरिटी विद कॉमन यूज पैकेज लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक ना। अब इसमें डिज़ायरेबल ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब अगर आप ये सब किए हैं तो आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा होने का। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ और पब्लिक पॉलिसी में, इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर, मेडिकल केयर, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, एचआईवी, टीबी, टोबैको कंट्रोल एक्सेट्रा। रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ और लॉ में, पब्लिक वर्क होना चाहिए अगर हेल्थ लॉ और इक्विटी से रिलेटेड है तो, ठीक है। इसमें एज लिमिट देख लीजिए 25 ईयर्स का है, 45 ईयर्स का, 2 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है, मतलब 47 ईयर। वर्क लोकेशन क्या होगा आपका, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक ना। आपको जो फ़ी मिलेगा वो कितना है, 60,000 to 120,000 है, जो भी आपको मिलेगा मंथली वहाँ पे। इसमें कितना वैकेंसी है इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब इसमें बेनिफिट वगैरह आप पढ़ सकते हैं रोक के। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा वो सब देख लेते हैं। ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये चलेगा आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट टिल, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 31 मार्च 2027 तक आपका होगा वैलिड। इसको आपको अप्लाई कहाँ करना है, ये इनका वेबसाइट दिया है, NHSRC का वेबसाइट, http
ये NHRC.org, उस पर जाके आप विदिन द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इज 7 जनवरी 2026। तो आप इसके पहले अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस फील्ड में एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।